दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा लड़का जिसे बचपन में ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी जैसी बीमारी थी, जिसके परिवार के पास इलाज के पैसे तक नहीं थे, वही लड़का आज दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों में से एक कैसे बन गया? ये कहानी है लायनल मेसी की। एक ऐसा नाम जो सिर्फ फुटबॉल नहीं बल्कि पैसे, ब्रांड पावर और ग्लोबल इन्फ्लुएंस का दूसरा नाम बन चुका है। अगर आज के समय में हम दुनिया के सबसे ज्यादा कमाने वाले एथलीट्स की बात करें तो मेसी का नाम टॉप लिस्ट में आता है। 2023 के हिसाब से वो दुनिया के सेकंड हाईएस्ट पेड एथलीट थे और उनकी ईयरली इनकम करीब 1060 करोड़ के आसपास बताई जाती है। अब जरा रुकिए, 1060 करोड़ यानी हर महीने करीब 88 करोड़ और हर दिन लगभग 3 करोड़ से भी ज्यादा। अब सोचिए ये पैसा आता कहां से है? अगर हम उनकी टोटल नेटवर्थ देखें तो वो करीब 4960 करोड़ रुपए यानी लगभग $600 मिलियन के आसपास मानी जाती है। लेकिन ये पैसा सिर्फ फुटबॉल खेलने से नहीं आया। असल में मेसी ने भी वही स्ट्रैटेजी अपनाई है जो दुनिया के स्मार्टेस्ट रिच लोग अपनाते हैं, मल्टीपल इनकम सोर्सेस। सबसे पहले बात करते हैं उनके ऑन फील्ड इनकम की, यानी वो पैसा जो उन्हें फुटबॉल खेलने के लिए मिलता है। जब मेसी पेरिस सेंट जर्मन एफसी के लिए खेल रहे थे तो उनके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू करीब 263 करोड़ थी। इसके अलावा लीग वन टीम फीस के तौर पर उन्हें करीब 131 करोड़ मिलते थे। और फिर 2023 में जब उन्होंने इंटर मायामी सीएफ ज्वाइन किया तो उस डील की एग्जैक्ट वैल्यू पब्लिक नहीं की गई, यानी अनडिस्क्लोज्ड। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये डील उनकी लाइफ की सबसे बड़ी डील्स में से एक है। अब यहां तक तो बात थी सिर्फ फुटबॉल की, लेकिन असली पैसा मैदान के बाहर बनता है और मेसी इस गेम के मास्टर हैं। ब्रांड इंडोर्समेंट्स। मेसी के पास दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स की लाइन लगी हुई है, जैसे पेप्सी, बडवाइजर, एडिडास और लेस। इन ब्रांड डील से ही उनकी अर्निंग 248 करोड़ से ज्यादा हो जाती है। अब जरा सोचिए ये ब्रांड्स उन्हें इतने पैसे क्यों देते हैं? क्योंकि मेसी सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, वो एक ग्लोबल ब्रांड है। उनकी इमेज, उनकी फैन फॉलोइंग और उनकी क्रेडिबिलिटी सब मिलकर ब्रांड्स के लिए करोड़ों का बिजनेस जनरेट करती है और यही रीजन है कि कंपनीज उन्हें इतनी बड़ी अमाउंट पे करती है। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती, क्योंकि मेसी ने सिर्फ ब्रांड डील्स तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने कोलैबोरेशंस भी किए हैं, जैसे एडिडास के साथ उनका लाइफ लॉन्ग डील है जिससे उन्हें हर साल करीब 82 करोड़ मिलते हैं। और लग्जरी ब्रांड जेकब एंड को के साथ उनका कोलैबोरेशन भी है, जहां उनके नाम से वॉचेस तक बनाई जाती हैं। अब यहां तक आपने समझा कि मेसी पैसा कैसे कमाते हैं, लेकिन असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि मेसी सिर्फ कमाते नहीं हैं बल्कि इन्वेस्ट भी करते हैं। उन्होंने कई स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे सोरारे, सोरेर और कॉस्मोस होल्डिंग। अब ये इन्वेस्टमेंट्स फ्यूचर में उन्हें और भी बड़ा पैसा बना सकते हैं। यानी मेसी सिर्फ प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर भी सिक्योर कर रहे हैं और यहीं से वो एक प्लेयर से बिजनेसमैन बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी आपने सिर्फ उनकी अर्निंग का आधा हिस्सा समझा है, क्योंकि असली लग्जरी, असल पावर उनके एसेट्स में छुपी हुई है। उनके घर, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी करोड़ों की कार्स, प्राइवेट जेट, यॉट और वो लाइफस्टाइल जो शायद आपने सिर्फ फिल्मों में देखा होगा। लेकिन सच ये है कि मेसी की रियल पावर उनकी इनकम में नहीं, उनके एसेट्स में छुपी हुई है। क्योंकि इनकम आपको अमीर बनाती है, लेकिन एसेट्स आपको लॉन्ग टर्म में पावरफुल बनाते हैं। और मेसी इस गेम को बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके घरों की। मेसी के पास दुनिया के सबसे लग्जूरियस होम्स में से कुछ हैं। उनका सबसे फेमस हाउस है बार्सिलोना में, जहां उन्होंने अपने करियर का बड़ा हिस्सा बिताया। इस मैंशन की कीमत लगभग 50 करोड़ से 60 करोड़ के बीच मानी जाती है। ये घर सिर्फ बड़ा नहीं है, बल्कि इसमें फुटबॉल ग्राउंड, स्विमिंग पूल, जिम और हर वो सुविधा है जो एक वर्ल्ड क्लास एथलीट को चाहिए होती है। अब आप सोचिए, जहां एक आम इंसान घर खरीदने के लिए पूरी जिंदगी ईएमआई भरता है, वहीं मेसी के लिए ये सिर्फ एक एसेट है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मेसी के पास मायामी में भी लग्जरी प्रॉपर्टी है, जो उन्होंने इंटर मायामी सीएफ ज्वाइन करने के बाद खरीदी। इस प्रॉपर्टी की कीमत करीब 80 करोड़ से 100 करोड़ के बीच बताई जाती है। अब मायामी कोई आम जगह नहीं है, ये दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव सिटीज में से एक है और वहां इतनी महंगी प्रॉपर्टी होना ये दिखाता है कि मेसी किस लेवल पर ऑपरेट करते हैं। अब अगर हम उनकी टोटल प्रॉपर्टीज को जोड़ें तो ये इजीली 150 से 200 करोड़ प्लस तक पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों, मेसी का लाइफस्टाइल सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है। अब बात करते हैं उनकी लग्जरी कार्स की, क्योंकि यहां से उनकी रिचनेस सच में दिखने लगती है। मेसी के पास कई हाई एंड कार्स हैं, जैसे फरारी, लैम्बोर्गिनी, ऑडी और रेंज रोवर। उनकी सबसे चर्चित कार में से एक है फरारी 335S स्पाइडर स्कैलियटी, जिसकी कीमत करीब 300 करोड़ बताई जाती है। अब ये कोई नॉर्मल कार नहीं है, ये एक रेयर कलेक्टर्स आइटम है। इसके अलावा उनके पास लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर है, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ से 7 करोड़ के बीच है। ऑडी Q7 और रेंज रोवर जैसी कार्स भी उनके गराज का हिस्सा है, जो 80 लाख से 2 करोड़ की रेंज में आती है। अब यहाँ एक बात समझो, ये कार सिर्फ ट्रैवल के लिए नहीं है, ये स्टेटस, पैशन और इन्वेस्टमेंट का मिक्स है।
क्योंकि कुछ कार्स समय के साथ और भी महंगी हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, मेसी का लग्जरी यहीं खत्म नहीं होता। अब बात करते हैं प्राइवेट जेट की। मेसी के पास खुद का प्राइवेट जेट है, जिसकी कीमत करीब 120 करोड़ से 150 करोड़ के बीच बताई जाती है। इस जेट में बेडरूम, किचन और लग्जरी सीटिंग तक मौजूद है। अब सोचिए, जहां आम लोग फ्लाइट टिकट्स के प्राइस कंपेयर करते हैं, वहीं मेसी अपने प्राइवेट जेट से दुनिया घूमते हैं। और यही डिफरेंस है नॉर्मल लाइफ और अल्ट्रा रिच लाइफ में। अब आता है एक और लेवल, यॉट। मेसी लग्जरी वेकेशंस के लिए यॉट का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। ये सब चीजें मिलकर उनका लाइफस्टाइल डिफाइन करती हैं। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा आता है, सोशल मीडिया पावर। मेसी सिर्फ मैदान पर ही किंग नहीं है, इंटरनेट पर भी उनका राज चलता है। इंस्टाग्राम पर उनके 476 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अब जरा सोचिए, ये नंबर कितना बड़ा है। इतने फॉलोअर्स का मतलब है पूरे देशों की पॉपुलेशन से भी ज्यादा लोग उन्हें फॉलो करते हैं। और यही वजह है कि एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए मेसी करीब 15 करोड़ तक चार्ज कर सकते हैं, यानी एक पोस्ट और 15 करोड़। अब आप समझ सकते हैं कि ब्रांड्स उनके पीछे क्यों भागते हैं, क्योंकि जहां अटेंशन होता है वहीं पैसा होता है, और मेसी के पास अटेंशन की कोई कमी नहीं है। लेकिन दोस्तों, अभी भी कहानी पूरी नहीं हुई, क्योंकि अभी बाकी है उनके बिजनेसेस, उनके स्टार्टअप्स और वो हिडन इनकम सोर्सेज जो उनकी नेटवर्थ को और भी तेजी से बढ़ा रहे हैं। और यहीं से कहानी अपने सबसे इंटरेस्टिंग फेज में पहुंचती है, क्योंकि अब हम उस हिस्से में आते हैं जहां लायनल मेसी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं रहते, बल्कि एक पूरा बिजनेस इकोसिस्टम बन जाते हैं। आपने देखा कि उन्होंने मैदान में पैसा कमाया, ब्रांड से पैसा कमाया, लेकिन असली गेम उन्होंने तब खेला जब उन्होंने अपने नाम को एक बिजनेस में बदल दिया। मेसी ने समझ लिया था कि करियर हमेशा नहीं चलता, लेकिन बिजनेस सही तरीके से बनाया जाए तो लाइफ टाइम चलता है। इसी सोच के साथ उन्होंने कई बिजनेसेस शुरू किए। उनका एक सबसे बड़ा वेंचर है द मेसी स्टोर, जो बार्सिलोना में 2019 में शुरू हुआ था। ये सिर्फ एक कपड़ों की दुकान नहीं है, ये एक प्रीमियम फैशन ब्रांड है जहां मेसी के नाम पर क्लोथिंग लाइन बेची जाती है। अब आप सोचिए, एक खिलाड़ी जिसका नाम जर्सी पर लिखा जाता है, वही खिलाड़ी अब खुद अपनी ब्रांड की जर्सी बेच रहा है, और यहीं से पैसा मल्टीप्लाई होना शुरू होता है। इसके अलावा मेसी ने एक स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट फर्म भी शुरू की, जिसका नाम है प्ले टाइम, जिसे 2022 में लॉन्च किया गया। अब इसका काम क्या है? ये कंपनी स्पोर्ट्स, मीडिया और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में इन्वेस्ट करती है। यानी मेसी अब सिर्फ खुद नहीं कमा रहे, बल्कि दूसरी कंपनीज को ग्रो करके भी पैसा बना रहे हैं। और यही स्ट्रैटेजी बड़े बिजनेसमैन अपनाते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग वेंचर है मिम होटल्स। ये एक प्रीमियम बुटीक होटल चेन है जो स्पेन और यूरोप के कई लोकेशंस पर ऑपरेट करती है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है, होटल बिजनेस यानी रिकरिंग इनकम, हर दिन पैसा, हर सीजन पैसा। मतलब मेसी ने खुद को ऐसे बिजनेस में डाला है जहां कैश फ्लो लगातार आता रहता है। इसके अलावा उनका एक लग्जरी प्रोजेक्ट भी है, L10 वाइन्स। ये एक प्रीमियम वाइन ब्रांड है जो हाई एंड मार्केट को टारगेट करता है। अब आप खुद सोचिए, फुटबॉल, फैशन, होटल्स, वाइन, मेसी ने प्रैक्टिकली हर सेक्टर में अपनी प्रेजेंस बना ली है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मेसी सिर्फ बिजनेसेस लॉन्च ही नहीं करते, बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। उन्होंने कई स्टार्टअप्स में पैसा लगाया है, जैसे सोरार, जो ब्लॉकचेन बेस्ड फैंटेसी फुटबॉल प्लेटफॉर्म है। आज के टाइम में डिजिटल एसेट्स और NFTs का ट्रेंड बढ़ रहा है, और मेसी पहले ही इस स्पेस में एंट्री ले चुके हैं। इसके अलावा विशियो, जो स्पेन की फास्ट ग्रोइंग बर्गर चेन है, और कॉस्मोस होल्डिंग, जो स्पोर्ट्स मीडिया और कंटेंट बिजनेस में काम करती है। अब यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन्वेस्टमेंट्स तुरंत पैसा नहीं देते, लेकिन फ्यूचर में ये मल्टी करोड़ रिटर्न्स दे सकते हैं। यानी मेसी सिर्फ प्रेजेंट इनकम पर डिपेंडेंट नहीं है, वो फ्यूचर वेल्थ भी बिल्ड कर रहे हैं। अब अगर हम उनके पूरे सिस्टम को जोड़कर देखें तो पिक्चर कुछ ऐसी बनती है। ऑन फील्ड इनकम, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, लाइफ टाइम डील्स, सोशल मीडिया इनकम, बिजनेस वेंचर्स, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स, लग्जरी एसेट्स, ये सब मिलकर मेसी को सिर्फ रिच नहीं, बल्कि फाइनेंशियली अनस्टॉपेबल बना देते हैं। और यही वजह है कि उनकी नेटवर्थ आज 4,960 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। लेकिन असली बात यह है, ये जर्नी सिर्फ पैसे की नहीं है, ये माइंडसेट की जर्नी है। एक छोटा सा लड़का जिसे बचपन में लोग कमजोर समझते थे, आज उसने दुनिया को दिखा दिया कि कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और स्मार्ट डिसीजंस किसी को भी टॉप पर पहुंचा सकते हैं। और अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मेसी ने एक बहुत सिंपल रूल फॉलो किया है। पहले स्किल से पैसा कमाओ, फिर उस पैसे से एसेट्स बनाओ, फिर एसेट्स से पैसिव इनकम जनरेट करो। यही वो फॉर्मूला है जो किसी भी इंसान को फाइनेंशियली फ्री बना सकता है। और शायद यही रीजन है कि मेसी सिर्फ एक फुटबॉल प्लेयर नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल एम्पायर बन चुके हैं। अब अगली बार जब आप मेसी को मैदान पर खेलते देखें तो सिर्फ गोल मत देखना, उसके पीछे छिपा पूरा बिजनेस सिस्टम समझने की कोशिश करना, क्योंकि असली गेम मैदान के बाहर खेला जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कौन सा फुटबॉल प्लेयर पसंद है, कमेंट में बताएं।